हेलो दोस्तों, साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th वालों को साइंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है बल एंड गति के नियम। तो चलिए आज हम समझते हैं बल क्या होता है और उस जो गति का नियम होता है, आज उसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो चैनल है वो साइंस एजुकेशन है, और आप लोग इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए, और जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, और जो भी समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं बल तथा गति के नियम। देखिए बल क्या होता है। बल क्या है? बल हमारा वो पदार्थ होता है या वो पिंड होता है जिसकी आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हमारा ये कोई पिंड है, अगर हम इस पर खींचेंगे या फिर इसको हम ढकेलते हैं तो हम अपने बल का एक अनुभव करते हैं। तो अगर इस पिंड पे अगर हम बल खींचेंगे या फिर ढकेलेंगे तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? बल कहलाता है। ये हमारा बल कहलाता है। जैसा कि आपको पता है जो बल का हमारा मात्रक होता है, मात्रक न्यूटन। जैसे F बराबर ma होता है तो इसकी प्रकार हमारा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। उसके बाद अगर हम न्यूटन को चाहे तो अगर बल का मात्रक हमारा न्यूटन है तो हमारा जो बल का फार्मूला होता है वो F बराबर ma होता है। तो इस प्रकार हम एक न्यूटन बराबर 1 किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये कैसे आया? 1 किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमको होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं द्रव्यमान का मात्रक हमारा होता है किग्रा, जिसको हम हिंदी में किग्रा ऐसे बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा त्वरण का मात्रक होता है वो हमारा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम इंग्लिश में सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार किग्रा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी प्रकार हमारा आ गया 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक जो हमारा बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान हमारा होता है किग्रा मात्रक, उसी प्रकार त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है। ये हमारा होता है न्यूटन, 1 न्यूटन के बराबर होता है, जो कि हमारा बल का मात्रक होता है। और पहले भी हम बता चुके हैं कि बल जब हम किसी भी पिंड की आकृति या उसकी स्थिति में जब हमारे द्वारा लगाए गए किसी भी हम बल का अनुभव करते हैं और जब वो चेंज हो जाता है अर्थात बदल जाता है तो हमारा होता है बल। चलिए, ये तो बल था। अब आगे समझाते हैं कि बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ये तो भी आपको पता हो गया। अब हम बात करेंगे कि गति का नियम, और आगे भी जो बल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, हमारा ये था। चलिए, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 1 न्यूटन बराबर, ये भी बता दिया मैंने। उसके बाद हमारा क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर हमने बताया 1 किग्रा
प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन बराबर या 1 न्यूटन इक्वल टू हमारा होता है 10⁵ टाइम। 1 न्यूटन बराबर हमारा होता है 10⁵ टाइम। अगर हम टाइम को न्यूटन में चेंज करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे +5 है इधर आ जाएगा तो -5 होगा। तो 1 टाइम बराबर, चलिए हम चेंज करते हैं इसको टाइम में, तो जो हमारा 1 न्यूटन है वो हमारा आ जाएगा 10⁵ न्यूटन। जब 1 टाइम इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारा ये माइनस में आ जाता है। तो 1 टाइम बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम इक्वल टू के बराबर ले जाते हैं तो वो बटा में आ जाता है, यानी अपान हो जाता है, और जब हम इसको ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार ये समझ लो कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ टाइम और 1 टाइम बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। ये हमने चेंज करना आपको सिखाया है। चलिए उसके बाद हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जो बल का प्रभाव होता है वो बल का प्रभाव क्या क्या होता है, और उसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम आज पढ़ेंगे आपको बल का प्रभाव।